तो हेलो एवरीवन, 13 दिसंबर 2001 को करीब 11 बजे हमारे लोकतंत्र मंदिर यानी कि हमारे पार्लियामेंट पे अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पांच टेररिस्ट अचानक से पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और वो लगातार फायरिंग करते हैं। इस अटैक में हमारे 14 बेगुनाह पुलिसकर्मी और बीएसएफ जवान शहीद हो जाते हैं। और इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड मसूद अजहर आज भी जिंदा है और वो पाकिस्तान में सेफली रह रहा है और उस पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहा है। कदम उठ चुके हैं, जैश वाले निकल चुके हैं, जैशे मोहम्मद का लश्कर निकल चुका है, अफजल गुरु के भाइयों का लश्कर निकल चुका है। कुछ मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, कुछ मुजफ्फराबाद से पीछे रह गए। हाँ ईमान वालों, कुछ हमसे बहुत आगे चले गए, जो इन पहाड़ों को उबूर करके कश्मीर की तरफ रवा दवा हैं। कौन है ये गाजी बाबा और अफजल गुरु जिसको लेकर देश में कुछ समय पहले तक कंट्रोवर्सीज हो रही थी? एक नोटिस करने की ये बात है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 5 टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर इंटर कैसे करते हैं, वो भी इतने सारे वेपन के साथ। और इस टेररिस्ट अटैक के पीछे की स्टोरी क्या थी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 13 दिसंबर 2001 को नहीं, ये स्टोरी स्टार्ट हो 24 दिसंबर 1999 को। 1999 से पहले जितने भी कश्मीर में और कई जगह पर टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसके पीछे मसूद अजहर का ये हाथ होता था। इस वजह से मसूद अजहर को इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में बंद कर रखा था। काठमांडू से छुट्टी मनाकर लौट रहे कुछ पैसेंजर को इंडिया की एयरलाइन एक फ्लाइट IC-814 काठमांडू से इसे दिल्ली लेकर आ रही थी। बीच में ही उसे हाईजैक कर लिया जाता है 5 टेररिस्ट द्वारा। उस प्लेन में 176 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे उस टाइम जब उसे हाईजैक किया गया। और उस हाईजैक के बदले 5 टेररिस्ट ने एक शर्त रखी, मसूद अजहर और अहमद उमर शेख को रिहा कर दो। और ये हाईजैक 7 दिन तक चला था। पहले उसे पंजाब में लैंड करवाया गया, उसके बाद लाहौर पाकिस्तान में, और उसके बाद दुबई और लास्ट में अफगानिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ चुका था 7 दिन के अंदर अंदर, हाईजैक को 7 दिन हो चुके थे और इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हमारे लिए 176 पैसेंजर इंपॉर्टेंट है, ना कि ये मसूद अजहर। 176 पैसेंजर के बदले में मसूद अजहर और अहमद उमर शेख को दिल्ली से अफगानिस्तान लाया गया और उसे फिर अफगानिस्तान से सेफली पाकिस्तान में पहुंचा दिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर की स्टोरी स्टार्ट होती है। जनवरी 2001 को मसूद अजहर को नींद नहीं आती क्योंकि वो इंडिया के जेल में बिताए हुए दिन याद करता है और उस दिन में उस इंडियन जेल में लगे चाटे को याद करता है। अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख। और ये दिन जो उसने इंडियन जेल में बिताए थे उसे सोने नहीं देते और इसी के लिए उसने इंडिया से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। तो इस प्लान में बाबा गाजी फिर गाजी बाबा से अफजल गुरु को जोड़ा गया। मसूद अजहर ने गाजी बाबा को अपने प्लान के बारे में बताया। उसके बाद इसमें एंट्री होती है एक इंडियन की, यानी कि अफजल गुरु की। अफजल गुरु एक कोई पाकिस्तानी नहीं था, अफजल गुरु एक कश्मीरी था जो कि सुखपुर जिले का रहने वाला था। उस समय कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की ज्यादा कंट्रोल नहीं था। अफजल गुरु भी पाकिस्तान चला गया टेररिस्ट बनने के लिए, यानी कि वो टेररिस्ट की ट्रेनिंग ले रहा था। कई महीनों बाद वो फिर से इंडिया आता है कश्मीर में कुछ जगह अटैक करने के लिए, बट वो डर जाता है। इसकी खबर इंडियन आर्मी को जाती है और वो अपने आप को इंडियन आर्मी के सामने AK-47 के साथ में सरेंडर कर देता है।
उसके बाद वो 1990 में वो दिल्ली आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करता है और 1994 में यानी कि 4 साल बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से कश्मीर लौटता है। उसके बाद एक आदमी उसे गाजी बाबा से मिलाता है। गाजी बाबा उसे मसूद अजहर के प्लान के बारे में बताता है और अफजल गुरु उस प्लान के लिए मान भी जाता है। अब वक्त आ गया, हिंदुस्तान को ऐसा जख्म दिया जाए कि पूरे मुल्क में दहशत फैल जाए। अफजल गुरु को एक काम दिया गया इस प्लान में। मोहम्मद, अमजा, अहमद, राजा और राणा जो 5 टेररिस्ट थे जो पार्लियामेंट में अटैक करने के इरादे से आए थे, उन्हें दिल्ली में कुछ रूम्स और कुछ जरूरी प्लान के अकॉर्डिंग कुछ सामान उनको अलाउड कराने थे। 5 टेररिस्ट फिर दिल्ली आते हैं। उसके बाद जो 5 टेररिस्ट प्लान के अकॉर्डिंग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जो 5 टेररिस्ट में मोहम्मद सबसे मेन था और उस टीम को लीड कर रहा था। मोहम्मद वही है जो IC-814 को जो प्लान था उसको हाईजैक इसी ने ही किया था। उसके बाद मोहम्मद और कुछ टेररिस्ट दिल्ली के अलग जगह पे जाते हैं और कई जगहों की फोटो क्लिक करते हैं। मोहम्मद गाजी बाबा को भेजता है और गाजी बाबा मसूद अजहर को। उन कुछ जगहों में से मसूद अजहर एक प्लेस को लॉक करता है, वो था इंडियन पार्लियामेंट। अफजल गुरु बताता है कि हम पार्लियामेंट में आसानी से एंटर नहीं कर सकते क्योंकि हमें फुल सिक्योरिटी होती है। उसमें एंटर करने के लिए हमें कुछ जरूरी सामान चाहिए होंगे, जैसे कि एम्बेसडर कार, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टिकर्स, कुछ यूनिफॉर्म्स। अफजल गुरु और मोहम्मद करोड़ बाग से एम्बेसडर कार को बाय करते हैं। उसके बाद मोहम्मद इंटरनेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टिकर को निकाल कर उसे बनवाकर उस एम्बेसडर कार के पीछे चिपकाता है और कुछ यूनिफॉर्म खरीद बाय करते हैं उस पार्लियामेंट में जाने के लिए। उसके बाद आता है 13 दिसंबर 2001। 5 टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। वहां की जो सिक्योरिटी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखकर और कुछ यूनिफॉर्म को देखकर उसे अंदर जाने देती है। उसके बाद अचानक से कलकर पार्लियामेंट पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अटैक के 15 मिनट के अंदर अंदर 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं। 5 टेररिस्ट को मारने के बाद उनके फोन को ट्रैक किया जाता है और उसमें से सबसे ऊपर नंबर निकलता है अफजल गुरु। उसे श्रीनगर से ही गिरफ्तार किया जाता है। उसके 2 साल बाद यानी कि 2003 में गाजी बाबा को गाजी कंडक्ट इनकाउंटर में मार दिया जाता है BSF जवान के द्वारा। उसके 10 साल बाद यानी कि 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी जाती है क्योंकि इसी को लेकर देश में बड़े सारे कंट्रोवर्सीज हो रही थी। एक टेररिस्ट मसूद अजहर आज भी जिंदा है और वो सेफली पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इंडिया में कई अटैक में उसका हाथ बताया जाता है। तो ये था पूरा मास्टरमाइंड 13 दिसंबर 2001 का। होप करता हूँ कि वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। और हाँ, बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जितने भी व्यूअर्स नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।